अच्छे बच्चे कैसे बैठेंगे? बेटा अभ्यास 6 का तीसरा सवाल हम लोग करेंगे। ये कह रहे यदि x बराबर 4 और y बराबर 3 तो संलग्न चित्र में त्रिभुज की भुजाएं ज्ञात कीजिए। ये जो चित्र बना हुआ है इस तरह से, ये त्रिभुज नहीं चतुर्भुज होगा, आयत है। आयत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। नीचे वाले में पढ़ लिया मैंने। ये है 3x माइनस y सेंटीमीटर और ये है आपका 2x प्लस y सेंटीमीटर। तो बस ये आयताकार है। आयत में क्या था? लंबाई और चौड़ाई बराबर होती, वो लंबाई बराबर होती, चौड़ाई यानी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। तो ये लंबाई हो गई और ये इसकी चौड़ाई। लिख देते हैं लंबाई बराबर, यहाँ पे x का मान कितना है? x बराबर दिया है 4 और y बराबर कितना दिया है? 3। तो लिखते हैं लंबाई बराबर कितनी, ये लिख लेते हैं 2x धन y सेमी, ठीक है बराबर 2 गुणा 2 और x के बीच में क्या निशान है? गुणा का। कोई निशान नहीं होता है तो गुणा का निशान होता है ना। 4 धन y का मान 3 बराबर 4 दूनी 8 धन 3 सेंटीमीटर बराबर 8 3 11 सेंटीमीटर। ये इसकी क्या हो गई? लंबाई आ गई एक भुजा जी। हमने x की जगह मान रख दिया 4 और y की जगह रख दिया 3। तो इसको हल कर लो। अर्पित आया बात समझ में? अब चौड़ाई निकालनी है। चौड़ाई बराबर कितनी है चौड़ाई बताओ? 3x माइनस y। 3 गुणा x का मान कितना है? 4 y का मान 3। 3 चौक 12 माइनस 3 और 12 में 3 कितने बचे? 9 सेंटीमीटर। ध्यान रखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया है, लेकिन कैलकुलेशन में हम लोग जब गणना कर रहे होते हैं तो मात्रक नहीं लिखते हैं। सही है, वो ज्यादा अच्छा रहता है, सीधे ऐसे। हो गया? आगे समझ में? 5वां सवाल चौथा क्या है? यदि a बराबर 4 तो संलग्न त्रिभुज की भुजाएं ज्ञात कीजिए। संलग्न त्रिभुज की भुजाएं ज्ञात कीजिए। a का मान कितना है? 4। अब त्रिभुज बना लेते हैं। हम लोग यहाँ पर ये बनाया था। क्या क्या मान लिए हैं? 2a प्लस a, इसका मान क्या? 2a प्लस a, इसका मान सेंटीमीटर सेमी है ना। सेमी मतलब सेंटीमीटर, ठीक है। 3a माइनस a, 3a माइनस a सेंटीमीटर। इसकी वाली का कितना दिया है? 3a प्लस a सेंटीमीटर। अब हम लोग निकालेंगे एक एक करके तीनों भुजाओं को निकालते हैं। पहले प्रथम भुजा, पहली भुजा या प्रथम भुजा? प्रथम कौन सी लें? कोई सी भी ले सकते हो, आपकी मर्जी, बताओ कौन सी लें? 2a प्लस a बराबर 2 गुणा a का मान कितना है? 4 धन a। 2 गुणा a है ना, तो 2 गुणा a की जगह कितना लिख दिया? 4 और धन a करने, इसी को लिख रहे हैं हम। केवल a की जगह करने क्या लिख दिया? 4 बराबर 2 चौक 8 8 प्लस 1 बराबर 9 सेंटीमीटर। पहली भुजा ये आ गई। अब यहाँ पे बना देते हैं क्या आगे तो ज्यादा सवाल करने हैं, इसलिए थोड़ा सा जगह बचा के कर लेंगे। दूसरी द्वितीय भुजा, 3 भुजा है ना जी। द्वितीय भुजा 3a कितनी, कौन सी लेंगे बताओ? 3a माइनस a 3a माइनस a 3a माइनस a कौन निकालेगा बताओ इसे? अरे
हुए सर हम करें अजीत को बुलाते हैं। अजीत नाम है। सर तीसरा काम करें। हाँ तीसरे को तुमसे करवा लें। कितने ने किया? तुमने कर दिया, तुमने करवा सबसे अच्छे करवाएंगे। 4 है माने का ये गुणा हाँ सेंटीमीटर भी तो लिख दो बेटे। सेंटीमीटर, शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। चलो अगला है तृतीय भुजा। तृतीय भुजा कितनी है तृतीय भुजा? 3a प्लस ए आ जाओ यार, तिनका बड़ा सवाल जा रहे हैं। तुमने कभी नहीं किया है? ठीक है फिर से आ जाओ, आ जाओ ऐसा अब अभी दूसरे में बुला। इन्हें कभी नहीं किया, इन्हें तो बुलाएगा अभी। सर हमें पढ़ना करो। किसने नहीं किया कभी? कोई बात नहीं। गुणा इन दोनों गुणा को कितना आया? शाबाश। कायदा निशान है ये। देखते हैं सेंटीमीटर सेंटीमीटर बहुत बढ़िया। तो भाई इन्हें निकल लिया है ना। अभी तान है तुम्हारा अमित? हाँ बहुत बढ़िया। चलिए 5वें सवाल पे आ जाए। कह रहे हैं यदि y बराबर -a तो बीजीय व्यंजक का मान कहती है। भाई बीजीय व्यंजक है 2y पे घात 3 घन 3y पे घात 2 धन y -3, इसका मान ज्ञात करना है। ये है दो के बाद में काय का निशान इन दोनों के बीच में तो आपने लगाया ही नहीं। गुणा फिर y का मान, और y का मान कैसा है? ऋणात्मक, तो कोष्ठक के अंदर लिखा जाएगा। कोष्ठक में -1 और फिर ऊपर घात 3। ये घात भी आपने नहीं लिखी। हमें ये वाला व्यंजक पूरा का पूरा ऐसा ही यहां लिखना है। केवल अंतर क्या करना है? y की जगह पे हमें -a लिख देना है। रंजना समझ में नहीं आएगा बेटा आपको कुछ भी। आप पेन संभाल रही हो, इतने दिन की छुट्टी काट के आई, आप देख नहीं रही हो इधर। जो इधर नहीं देखेगा उसकी समझ में नहीं आएगा, फिर टेस्ट में नंबर पर गड़बड़ होंगे, है ना। y की जगह पे हमने -1 रख दिया और y की घात 3 थी तो ऐसी घात 3 लगा दी हमने। प्लस 3 गुणा y की जगह पे कितना लिखेंगे? -1 और घात कितनी लगेगी? 2। अब क्या कितनी है? 2। ये वाला लिखना है ना। फिर इसके बाद में प्लस और फिर माइनस का 1 है इसलिए कोष्ठक के अंदर लिखा जाएगा। माइनस का चाहे एक पद हो या बहुपद हो, बहुपदीय व्यंजक हो, हमेशा कोष्ठक के अंदर लिखिए, है ना। ऋण 3। अब इसके आगे अब पहले एक एक को हल करते जाएंगे। 2 गुणा माइनस की संख्या अगर है, देखो 1 से कितना भी घात हो उसका मान कितना आता है? हमेशा 1। ये हम लोग पीछे पढ़ के आए हैं। 1 पे कितनी भी घात हो उसका मान कितना आता है? 1। लेकिन अगर ऋणात्मक है
तो हम देखते हैं घात सम है या विषम। अगर सम है तो धनात्मक 1 और विषम है तो ऋणात्मक 1। अगर ये आधा ऋणात्मक है तो धनात्मक है तब तो धनात्मक आएगा ही। तो यहाँ पे -1 का मान यह विषम घात हो गई तो कैसा आएगा, ऋणात्मक आएगा और 1 ही आएगा, -1। फिर समझ लीजिए 1 पे कितनी भी घात हो उसका मान हमेशा कितना आता है, 1, क्योंकि 1 की गुणा कर दिया 1 से, मान 1 ही आएगा। अगर ये धनात्मक है तो धनात्मक आ जाएगा, लेकिन अगर ऋणात्मक है तो देखते हैं कि घात सम है या विषम। अगर सम है तो धनात्मक और विषम है तो ऋणात्मक। सम और विषम क्या होते हैं ये फिर समझ लीजिए। जो संख्याएं 2 से के पहाड़े में आती हैं या 2 से कट जाती हैं वो क्या होती हैं, सम, और जो 2 से नहीं विभाज्य होती हैं वो क्या होती है, विषम। तो 3 2 के पहाड़े में नहीं आता तो क्या हो गया, विषम, इसलिए माइनस का प्लस 3 गुणा। अब ये फिर इसका 1 का मान 1 ही आएगा, लेकिन यहाँ पे घात कैसी है, सम, इसलिए प्लस का 1 आएगा। कैसा आएगा, और ये प्लस बाहर का चिन्ह है तो अंदर का ही चिन्ह लग जाएगा, माइनस का 1 माइनस का 3। अब को का भागु याद करिए, पहले क्या करेंगे, हम गुणा करेंगे, जोड़ घटाना बाद में होगा। देखिए 2 की -1 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 2। अलग अलग चिन्हों की गुणा ऋणात्मक, ये समान चिन्हों की गुणा धनात्मक, -1 -3, ये दोनों हमने ऐसे ही लिख दिए। अब गुणा खत्म हो गई, को का भागु योग में क्या होगा, योग समान चिन्हों का। समान चिन्ह के कौन कौन है, माइनस का 2 माइनस का 1 और माइनस का 3, ये सब जोड़ दिए आएंगे माइनस के ही, 2 और 1 3, 3 और 3 5, माइनस का 6 प्लस का 3। अब अलग अलग चिन्ह किए हैं तो घट जाएंगे, और चिन्ह किसका लगेगा, जो बड़ा बड़ा, और बड़ा कौन है, माइनस का चिन्ह लगेगा माइनस का, और 6 में से 3 गया तो कितना बचेगा, माइनस का 3। लंबा था सवाल है ना। तो ये इसमें बहुत सारे नियम जो पहले आपने सीखे थे वो दोहराए गए। 1 पे कितनी भी घात हो उसका मान कितना आता है, 1। और अगर धनात्मक संख्या है तो धनात्मक आएगा, और ऋणात्मक संख्या है, कोई सी भी संख्या अगर ऋणात्मक है उस पे घात है तो हम देखते हैं घात सम है या फिर विषम। अगर सम घात है तो उत्तर धनात्मक, और विषम घात है तो उत्तर ऋणात्मक। समझ में आ गया ये 5वां भी। अब ये बताओ 6वां और 7वां आज ही करवाऊं, कल ज्यादा हो जाएगा ना, ज्यादा हो जाएगा, इतना पहले आप लोग कर लो और घर पे जाके इसका अभ्यास करना सीख लो। कोई बात नहीं, कल सीखेंगे, जितना करते जाए उतना आता जाए, है ना, इतना ही कर लो अभी, और इसको कैसे करते